बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुमेरा सलीम। सबसे पहले बात करते हैं कि आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ, 3 ऐसी बड़ी खबरों का अहाता करने जा रही हूँ जिन्होंने आलमी ताकतों से लेकर पाकिस्तान की गली कूचों तक भी हलचल मचा दिया है। एक तरफ आलमी मंडी में खाम तेल की जो कीमतें हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं। हमने देखा कि ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसी क्या खबर थी कि खाम तेल की कीमतें हैं जो कम हो गई हैं। ट्रंप के एक बयान ने मार्केट का रुख जो है उससे कैसे बदला है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनकी जानिब से आज जो खिताब किया जा रहा था, उन्होंने हज़ारा डिवीज़न के लिए 200 अरब रुपए के तारीखी पैकेज का ऐलान करके सियासी दर्जा हरारत जो है उसे हाई कर दिया है। जबकि बात करें अगर मौलाना फजल रहमान साहब की, तो उन्होंने 8 मई से मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी है और ये हुकूमत के लिए एक ख़तरे की घड़ी है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की सालसी के हवाले से आपकी तारीफ़ें कर रही हूँ, आपको जो आपके इंटरनल मुआशी तौर पर भी आपको चैलेंजेस का सामना हो, आपको दहशतगर्दी का भी सामना हो, तो ऐसी तमाम सूरत हाल में अगर आप इस तरह की जो कोई भी सियासी जमात, इट्स नॉट अबाउट मौलाना फजल रहमान, इट्स नॉट अबाउट अ पीटीआई, कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी है, अगर वो ऐसे हालात में कोई धरना देती है जब पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा मामला ऐसे चल रहे हों, क्योंकि हम एज अ पीस मेकर किरदार अदा कर रहे हों, तो दूसरों की सिक्योरिटी देना भी हम पे फ़र्ज़ होता है और बहुत हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उस चीज़ का ख्याल रखी होती है। ऐसे हालात में मुझे लगता है कि अगर ये जो धरने हैं और मुल्क एहतजाज है, वो एक काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी का चैलेंज खड़ा कर सकती है। इसके अलावा वीडियो के आखिर में मैं डिस्कस करूंगी कि वाशिंगटन पोस्ट की वो तहलका खेज रिपोर्ट है। उसको तहलका खेज इसलिए मैं कह रही हूँ कि ईरान की जानिब से कहा जा रहा था कि हमने अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, जबकि अमेरिका इस चीज़ को कंटिन्यूसली डिनाई कर रहा था कि नहीं, अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ है और अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं उन पे कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आज जो मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी वाशिंगटन पोस्ट की, वो हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रही थी। यहाँ पे मैंने अगर आप चाहें तो वो रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि उन्होंने जो विजुअल शेयर किए हैं वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले हैं और काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो सकती है अमेरिका के लिए भी, जिस तरह से वो उसको डिनायल सिचुएशन में है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से। उन्होंने एक प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था जब नाकाबंदी किया कि हमने तमाम जो शिप हैं या बहरी जहाज़ हैं, हम उनको बाहिफाजत तौर पर निकालेंगे आपना हुर्मत से। उनकी जानिब से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जबकि उन्होंने बाद में ट्वीट किया और ये कहा कि ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है मैं इसमें पॉज करने जा रहा हूँ, जिसके बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी देखने में आई और एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। इससे पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी गई, लेकिन जो आलमी मंडी है उसमें हमने देखा कि इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया, क्योंकि उनके जो सोशल मीडिया पे सोशल ट्रूथ पे जो पोस्ट करते हैं वो उसमें इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि मार्केट भी कंफ्यूज हो रही थी कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लेकिन अब उनकी जानिब से जब इस बात की तस्दीक की गई कि वो जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो उसको ख़त्म करने जा रहे हैं, उसमें पॉज लगाने जा रहे हैं, तो जिसके बाद आलमी मंडी जो थी, आलमी तेल की कीमतों में भी हमने देखा कि एक अच्छा ठहराव आया और कमी आई है। उन्होंने ये कहा कि ग्रैंड डील की तरफ भी उन्होंने एक इशारा दिया, कि पेशरफ का इशारा दिया है और मार्केट ने इस बयान को उनके बहुत ज़्यादा मुस्बत लिया है, जिससे सप्लाई भी बेहतर होने की तवक्को की जा रही है। इससे पहले जो वीडियोस थी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि IMF की जानिब से जिस तरह कहा कि 2027 तक अगर तो ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती तो मुआशी तौर पर कितना ख़तरनाक हो सकता है, और 120 डॉलर फी बैरल तक जो पेट्रोल की प्राइसेस पहुंची थी, ऑयल की प्राइसेस पहुंची थी, ये बहुत ही दुनिया भर की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं दुनिया भर की मईशत के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। अब अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान ये मुआहिदा कामयाब हो जाता है, जिसकी तवक्को की जा रही है, साग डार साहब की जानिब से इस बात पे उम्मीद ज़ाहिर की ये जो जंगबंदी है ये आर्जी ना हो बल्कि किसी मुस्तकिल जो है जंगबंदी की तरफ जाए, तो इसका बराह रास्त फ़ायदा जो है पाकिस्तान को भी होगा कि पाकिस्तान की मईशत
बेहतर होगी और पेट्रोल की कीमतों में भी बड़ी कमी आ सकेगी, और जिसके बाद महंगाई का एक जो बोझ है वो कम होगा, हमारी स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी देखने में आएगी। अगर बात करते हैं दूसरी जानिब में बात करूँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब का, उनकी जानिब से जो मानसेरा में जलसा किया गया और तरक्याती मंसूबों के नक्शे पेश किए गए, तो वहाँ पे अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सियासी धमाका है जहाँ पर हज़ार डिवीज़न के लिए 200 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया है। ये एक बहुत बड़ा पैकेज है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए, जहाँ पर जदीद मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर्स, कॉलेज, ट्रामा सेंटर का क़याम है। लेकिन ये सिर्फ तरक्याती पैकेज नहीं था, बल्कि एक सख्त सियासी पैगाम भी था, क्योंकि उनकी जानिब से दो टोक कहा गया कि 180 नशिस्तें जीतने वाले बानी पिचाई को कैद में रखा गया, 17 सीटों वालों को आवाम पे मुसल्लत कर दिया गया। उन्होंने बैरिस्टर सलमान सदर साहब के जरिए बानी पिचाई का पैगाम भी पहुंचाते हुए खबरदार किया कि पाकिस्तान को बंद करने की मुकम्मल तैयारी कर ली जाए। तो ये इस किस्म की स्टेटमेंट है, जिस तरह से मैं अपनी वीडियो के आगाज़ में भी कहा था, कभी भी आपके एहतजाज जो है पुरअमन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे आपको दुनिया सराह रही हो, तो इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं आपके अपने मुल्क के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। आप प्रोटेस्ट करना चाहिए अगर आप लोगों का हक है, लेकिन प्रोटेस्ट की कॉल देके गायब हो जाना, ये कहीं की कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी मुझे लगती है। और इसके अलावा अगर ये जो इतना ज़्यादा 200 अरब रुपए जो हज़ारा की आवाम का कहा गया कि तकदीर बदलेंगे, क्या ये आवाम की तकदीर बदलेंगे या तो फिर वफाक के साथ एक बड़े तसादुम का पेश खैमा साबित होंगे, ये तो वक्त बताएगा। जबकि मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने भी सियासी मैदान गर्म कर दिया है और उन्होंने काफ़ी 8 मई को जो है नमाज जमा के बाद मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। तो ये पाकिस्तान की जो कह सकते हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिसके हवाले से मैंने डिस्कस किया। अब आते हैं उस रिपोर्ट के हवाले से जो कि वाशिंगटन पोस्ट की थी। वाशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट तस्वीर के जरिए एक तफसीली तज्ज़िये के बाद इस चीज़ का इंकशाफ भी किया है कि ईरान के फ़िज़ाई हमलों में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को पहुँचने वाला जो नुकसान है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो पेंटागन की जानिब से सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया था। और सरकारी जो उनके बयान थे उसमें कहा गया कि अमेरिका ने हमेशा यही तासुर हम देख रहे थे दिया है कि जो दिफाई निज़ाम है इसमें ज़्यादातर जो हमले थे वो नाकाम बना दिए गए। लेकिन सैटेलाइट जो तस्वीर आई हैं आप लोग भी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बिल्कुल जो हक़ाइक़ पेश किए जा रहे थे अमेरिका की जानिब से वो इसके बिल्कुल बरक्स है। कम से कम 228 इमारतें या फौजी साजो सामान तबाह हो गया है या शदीद तरीन मुतासिर हुए हैं। रिपोर्ट में वो जो है नक्शे भी बताए गए हैं कि बड़े सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सेंटर थे उनको निशाना बनाया गया और कतर में जो है अल उदैद एयर बेस है उसके हवाले से बताया गया। 5th फ्लीट जो अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े हैं उसके हवाले से बताया गया। और दिफाई निज़ाम, पावर प्लांट्स, ईंधन, यहाँ तक कि पेट्रियट जो थे वो भी उनको भी नुकसान पहुँचा है। और इसके अलावा थर्ड सिस्टम जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है उर्दू मुत्तहिदा अरब अमारात में उर्दन के उधर जो एयर बेस है और यूएई में मौजूद था थर्ड सिस्टम, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि वो तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए था इनके डिफेंस सिस्टम को, लेकिन उसको भी नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा यहाँ तक कि अमेरिका के जो इंतहाई हसास कमांड कंट्रोल तैयारे थे, उसके अलावा सऊदी अरब जो रीफ्यूलिंग टैंकर्स थे उनको भी नुकसान पहुंचने की तस्दीक हुई। ये वो थी जो अमेरिका की बेसिस थी डिफरेंट खलीजी ममालिक के दरमियान। हमने देखा कि खलीजी ममालिक के दरमियान काफ़ी तनाव की सूरत हाल भी पैदा हुई थी और जिसमें अब ये जो रिपोर्ट है एक सनसनीखेज पहलू इसका कह सकते हैं कि जब जंग शुरू हुई तो दुनिया की जो बड़ी कमर्शियल सेटेलाइट कंपनियों ने अमरीकी हुकूमत की दरख्वास्त पर वो जो इलाके थे उनकी तस्वीर को जारी करना जो है बंद कर दिया था। अमेरिका की जानिब से पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो चाइना है उसका बैदो सिस्टम मौजूद था और चाइना की जानिब से जिस तरह से अभी अब्बास इराक़ची साहब इस वक्त चाइना में मौजूद हैं और उनकी जानिब से सऊदी अरब को जब कॉल की गई तो चाइना की जब टेक्नोलॉजी मौजूद थी तो इट्स मीन दैट चाइना वाज देयर। सो
جب ان تصاویر پر پابندی لگائی گئی کہ کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن تصاویر کہیں نہ کہیں سے جاری ہو گئیں، اور امریکی جو تصاویر چھپائی جا رہی تھی، ایرانی سرکاری میڈیا مسلسل ایچ ڈی جو تصاویر تھی ان کو جاری کرتا رہا تاکہ دنیا کو جو امریکی اڈوں کی تباہی ہے وہ دکھائی جا سکے۔ ہم نے دیکھا کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی اس کے سٹارٹ میں بھی کافی زیادہ جو ہے ویڈیوز آئی تھی، اور یہ بتایا گیا کہ جس میں کہ کون سی جگہ پہ کون سا سسٹم ہے، یہ ساری چیزیں جو تھی چائنا کی ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت استعمال ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ یہ جتنا بھی تھا، کویت اور بحرین جیسے ممالک نے امریکہ کو اپنی سرزمین سے ایران پر جارحانہ حملوں کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کے ملک میں جو موجود امریکی جو اڈے ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ جو فوجی اڈے تھے ان پر اٹیک ہوئے، لیکن کہیں نہ کہیں ممالک نے آپس میں جو تعلقات تھے بہتر کرنے کے لیے کوشش کی ہے، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسا سسٹم تھا جو شاہین میزائل تھے، کچھ اس قسم کے میزائل دیکھنے میں آ رہے تھے کہ جو کہ بالکل ریپلیکا تھے، اور جب اٹیک ہوا تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایران کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی تھی کہ یہ والا اٹیک ہم نے کیا اور یہ نہیں کیا۔ اور اس ٹائم پہ آذربائیجان میں جب اٹیک ہوا یا ٹرکی میں تو ترکیہ کے ساتھ کمیونیکیشن کی گئی، کیونکہ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو فالس فلیگ کی کوششیں بہت زیادہ کی جاتی ہیں۔ خیر یہ رپورٹ آپ لوگ بھی دیکھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک طرف پینٹاگون کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، دوسری طرف واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے جو کہا گیا کہ 228 جو تھے تباہ شدہ تنصیبات کی فہرست جو ہے باقاعدہ طور پر جاری کر دی گئی ہے۔ ٹیکنالوجی پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ ایران کے جو سستے ڈرون تھے انہوں نے امریکہ کے کروڑوں ڈالرز کے جو ریڈار سسٹم تھے ان کو کیسے چکما دے دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد یہ رپورٹ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو ہے اب طاقت کا توازن بالکل تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک پار ہے جو ابھر کے سامنے آئی ہے، اور ایک پاور ایسا لگ رہا ہے کہ ڈکلائن کی طرف جاری ہے یا اپنی خامیاں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی ایک سیاسی محاذر آئی ہے جو کہ خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم لوگ اپنے اندرونی جو معاملات ہیں ان کو بھی مل بیٹھ کے حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کی جانب سے اتنے بڑے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے، اعلان بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے پیکیجز کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ کیا اتنے ارب کے جو پیکج اناؤنس ہوتے ہیں عوام تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے؟ کیا عوام واقعی میں اس سے مستفید ہوتی ہے؟ اتنے بڑے پیکج کا اعلان کیا گیا، اب یہ دیکھنا ہے کہ عوام کو اس سے کس حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ اپنی جو رائے ہے اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس پہ ضرور لائک کمنٹ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔